अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ एंड हैक्स लेकर आई हूँ जिनके ज़रिए आप घर और किचन को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके सुपर वुमेन बन सकती हैं। सो सर्दियाँ जा चुकी हैं, सारे गर्म कपड़े स्टोर में रखने से पहले ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, बड़ी ही आसानी हो जाएगी। साथ ही चौक और मास्क को लेकर एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा यूनिक आइडिया शेयर कर रही हूँ जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट यूनिक हैक की तरफ, जो कि मेरी दादी का आजमाया हुआ टोटका है। हमने उन्हें करते हुए देखा और अब हम खुद कर रहे हैं। बस सिंपल आपने करना है कि जब भी आप अंडे इस्तेमाल करें ना, तो उनके छिलके इस तरह से धोकर रख लिया करें और सुई की मदद से छिलकों में सुराख करके इस तरह से तमाम छिलकों को धागे में पिरो दें। समझें ये एक तरह का अंडों के छिलकों का नेकलेस बन जाएगा। अब देखना ये है कि इस नेकलेस को हमने पहनाना कहाँ है। तो इस नेकलेस को मैं अपने किचन की विंडो के पास हैंग कर रही हूँ। आप इसको जहाँ पर भी आपको खदशा हो ना कि छिपकलियाँ आती हैं, वहां पर इसको हैंग कर सकते हैं। ये अभी लाइट गई हुई, बाहर काफी अंधेरा हो रहा है, लेकिन यहाँ से छिपकलियां बहुत ज्यादा अंदर आती हैं। तो जब से मैंने ये लटकाया है तो छिपकली बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि जब भी मैं विंडो बंद करती हूँ ना, तो छिपकली तेजी से बाहर डग की तरफ भागती हुई मुझे नजर आती है। लेकिन जब से मैंने ये लगाया मुझे छिपकली नजर नहीं आई। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है पेन के इस तरह के कैप्स को लेकर। जब हमारे पेन खत्म हो जाते हैं या मार्कर हमारे सूख जाते हैं, तो हम उसके जो कैप होते हैं ना, वो फेंक देते हैं। नेक्स्ट टाइम आपने इन कैप्स को संभाल कर रखना है और इस पर इस तरह से डबल टेपिंग करके दीवार के ऊपर लगाना है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है कि प्लास्टिक की जगह पर या टाइल्स पर ही हैंग होगा, क्योंकि डबल टेप जो है ना, वो सादी दीवार पर नहीं चिपकता। अब ये आपका एक जबरदस्त सा बिल्कुल फ्री कॉस्ट का की होल्डर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो उसको बोर्ड पर भी लगाकर यूज कर सकते हैं। है ना काम का आइडिया? पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फुल वॉच कीजिएगा और बहुत यूनिक सा आइडिया है। ख़राब मास्क जो अक्सर हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, इस्तेमाल में नहीं लेते, वो हमने यहाँ पर लेने हैं। और साथ ही 2-3 चौक लेके उसके इस तरह से छोटे छोटे पीस करके ना पॉली बैग में डाल दीजिएगा। कपड़ों को लेकर हम ख़वातीन को अक्सर एक बड़ी परेशानी का सामना रहता है, जिसको ये छोटी सी टिप चुटकियों में हल कर देगी। और इस यूनिक आइडिया की वजह से आपको हर तरफ से तारीफें वसूल होंगी। यहाँ पर चौक का जो है एक पाउडर बना लेना है, किसी भी चीज़ की हेल्प से इस तरह का पाउडर बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मास्क को इस तरह से बीच में से ना कट कर लेना है। जब इसको इस तरह से बीच में से कट करेंगे ना, तो ये पॉकेट टाइप का बन जाएगा, 2 पॉकेट्स बन जाएंगी। अब इन पॉकेट्स में हम चौक का पाउडर डालेंगे जो हमने बनाया था। अच्छे से पूरे मास्क में स्प्रेड करके डालेगा, एक ही तरफ सारा पाउडर नहीं डालेगा। इस तरीके से आप चाहें तो कितनी ही पॉकेट्स बना सकती हैं, क्योंकि इन पॉकेट्स का जो फायदा मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो जानने के बाद आप खुद ही बहुत सारी पॉकेट्स बनाकर रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई भी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लेके इस तरह से चौक का जो पाउडर है उसमें स्प्रे कर देना है। अगर आपके पास बॉडी स्प्रे या परफ्यूम नहीं है तो इसका भी दूसरा आइडिया मेरे पास मौजूद है, वो और भी सस्ता तरीका है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, इस तरह से आपने यहाँ पर ना धागे की मदद से ना पाउच सा बना लेना है। 2-3 टाके आप लगाएंगे तो उसके इतने प्यारे से ना पाउच बन जाएंगे। सेकेंड आइडिया जिसका मैंने आपसे कहा वो ये है कि आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। घर में अक्सर मौजूद होती है ना छोटी छोटी इत्र की इस तरह की बॉटल्स, वो इत्र लेके आप इस तरह से मास्क का जो ये कपड़ा है ना, इसके ऊपर आप जब रगड़ेंगे ना, तो सारा इत्र इसमें लग जाएगा और एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाले पाउच रेडी हो जाएंगे। तो जनाब, अब बात कर लेते हैं इन पाउच के यूजेस की। सर्दियां जा चुकी हैं, टोपे, जैकेट और हाईनेक वगैरह सब कुछ धोकर आपने रख लिए हैं ताकि इनको स्टोर में रख दिया जाए। तो जब भी आप इनको पैक करके इस तरह से स्टोर में रखने लगे ना, तो रखने से पहले आपने एक ज़रूरी काम क्या करना है कि ये वाले जो पाउच है ना, इनको इन कपड़ों में लाजमी रखना है। इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा पहनने के लिए इनको निकालेंगे तो उनमें कितनी प्यारी सी खुशबू आएगी। कपड़ों में एक ख़ास किस्म की स्मेल आ जाती है रखने से, वो हरगिज़ नहीं आएगी। और सेकंड, आपने क्या करना है, इसको टेप से इस तरह से कवर कर देना ताकि डस्ट भी इसके अंदर ना जाए। और जो जो पैकेट आप सर्दियों के कपड़ों के रख रहे हैं स्टोर में, तो उसके ऊपर नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि जब आपको निकालना हो तो इजीली आप निकाल लें कि भाई ये हाईनेक का फोल्डर था, या ये टोपो का था, ये सॉक्स का था, ये जैकेट्स का था। ये ज़रूर मेंशन करें। मैं हमेशा मेंशन करके रखती हूँ। तो जब मैं स्टोर में से ये सब चीज़ें निकालती हूँ, मुझे इतनी आसानी हो जाती है, मैं फ़ौरन से नाम लिखा हुआ देखकर जो चीज़ मुझे चाहिए होती है डायरेक्ट वही निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये स्मार्ट सा तरीका अपनाने के बाद आपके वक्त की ढेर सारी बचत हो जाएगी। जैकेट्स में भी आप इसी तरह से फोल्डर को रख सकते हैं। और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के नाम ज़रूर मेंशन करूँगी। और इस तरह की जैकेट में तो लाजमी ये पाउच रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो अस्तर लगा हुआ होता है ना, वो काफ़ी दिन रखने के बाद ना स्मेल करने लग जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है इस तरह के बिस्किट के बॉक्सेस को लेकर, जो तकरीबन हर घर में ही आते हैं। और जैसे ही बिस्किट वगैरह ख़त्म होते हैं, उनको उठाकर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन ये वाला आइडिया जानने के बाद आप इनको हरगिज़ डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है और फ्री में हमें एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मिल सकता है।
तो उसके कैप को ऊपर से कट करके इस तरह से इसकी बेस में लगा दीजिएगा ताकि ये अंदर से थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब आपने क्या करना है, जितने भी सॉक्स वगैरह आपने धो के रखे हैं ना, स्टोर करने हैं, क्योंकि शॉपर में रखते हैं हम, यहाँ वहाँ रखते हैं ना, मिलते ही नहीं है, खो जाते हैं, तो उसको आप यहाँ पर बड़े ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। और इनके बीच में भी सेंटेड पाउच जरूर रखिएगा, ये काम हरगिज मत भूलिएगा। नेक्स्ट आइडिया जो है वो इस तरह के जूतों के खाली डब्बे को लेकर है। ये भी एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन सकता है। इसमें आप पता है क्या कर सकते हैं, ये जो डेली यूज के सॉक्स होते हैं, रुमाल होते हैं, ऑफिस यूजेस के सॉक्स वगैरह होते हैं ना जो वक्त पर नहीं मिलते हैं, तो उसको आप इसमें बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सारे सॉक्स वगैरह इसमें रख सकते हैं, स्कूल के सॉक्स, मोजे, रुमाल, सब कुछ। और इसमें ये पाउच लाजमी लगा के रखा करें। जैसे ही आप कोई भी चीज़ इसमें से निकाल कर यूज़ करेंगे ना, कितनी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आएगी तमाम चीज़ों में। और इसको आप चाहें तो अपनी कबर्ड के दरवाजे पे भी टेप के जरिए हैंग कर सकते हैं, आपकी कबर्ड में भी बड़ी अच्छी सी खुशबू रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ जो बहुत ही कारआमद है। जब भी हमारे घर में कांच की चीज़ें टूट जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको किसी भी शॉपर में डालते हैं और उठाकर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। आप भी यही करते हैं? मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कांच की टूटी हुई चीज़ों को किस तरह से डस्टबिन में डालते हैं। जिस तरह से शॉपर में डालने का ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जब हम कचरे में कोई भी चीज़ इस तरह से डालते हैं ना, तो ये किसी ना किसी को चुभने का खतरा रहता है, जानवरों को भी चुभ सकता है, कट लग सकता है। तो आपने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर लेकर या कॉपी के जो रफ पेजेस होते हैं ना, वो लेकर कांच की टूटी हुई तमाम चीज़ों को उसमें अच्छे से रैप करके और फिर उसको शॉपर में ट्रांसफ़र करके डालना है। इससे क्या होगा कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर ये छोटू सी टिप आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब चलते हैं चौक के अमेजिंग से यूजेस की तरफ। चौक आपने हमेशा लिखने के लिए इस्तेमाल की होगी, लेकिन आज हम इसे सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। खाना पकाने के दौरान हमारा चूल्हा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, सालन और पानी गिरने से और ऑयल की छींटे पड़ने से हमारा स्टोव काफ़ी मैसी दिखता है। तो अपने चूल्हे को एवरी टाइम नीट एंड क्लीन रखने के लिए आपने क्या करना है कि किचन में एनी टाइम चौक रखनी है। जब भी कोई ऑयल या किसी भी चीज़ की छींटे वगैरह गिरती है ना चूल्हे पर, तो वहाँ पर आपने चौक को रख देना है। इससे होगा एक ही चौक जो है उसमें एब्जॉर्प्शन की खासियत होती है, तो जो पानी ऑयल वगैरह वहाँ गिरा होगा ना, वो चौक सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और उससे क्या होगा, हमारा चूल्हा भी ना ग्रीसी नहीं होगा। इस तरह से ऑयल वगैरह साफ करने के बाद आप कपड़े से चूल्हे को साफ करेंगे ना, तो किसी किस्म की कोई भी ग्रीसनेस नहीं आएगी। क्योंकि ऐसे हम स्पंज वगैरह से जब साफ करते हैं तो चूल्हा हमारा अच्छा खासा ग्रीसी हो जाता है, स्पंज भी खराब होता है। यहाँ पर आप देख लें कि बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई ग्रीसनेस नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट आइडिया बड़ा ही कमाल का है, इसको स्किप ना कीजिएगा, जो कि कांच की चीज़ों को लेकर है। रमज़ान की आमद है और आप सब ने भी कांच के गिलास सेट या तो निकाल लिए होंगे या खरीदने का सोच रहे होंगे। दोनों सूरतों में ये टिप आपके बेहद काम आएगी और आप गिलास को मोजा पहनाकर खुद भी दंग रह जाएंगे। और एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि काश हमें ये टिप पहले पता होती तो कितने ही नुकसान से बच जाते। तो यहाँ पर हमें लेने हैं कुछ मोज़े। वो जो मोज़े फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि मोज़ों का जो स्टफ़ है वो थोड़ा सा मोटा हो। और इस तरह से आपने मोज़ों को गिलास पर चढ़ा देना है। और कोई भी बॉक्स या गिलासों के जो बॉक्सेस हमें मिलते हैं ना जब हम गिलास खरीदते हैं, तो वो भी इस काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास तो ये एक एक्स्ट्रा जूतों का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ। बस गिलासेस को इसी सेटिंग से बॉक्स में फिक्स कर दीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एक का ऊपर मुँह रखना है और एक का नीचे। और साथ ही इसी तरीके से आप कांच के कप्स को भी रख सकते हैं। चाहें तो बच्चों के बेकार हो जाने वाले मोजे इन छोटे कप्स को पहना दें, या फिर इसी तरह से मोजे को फोल्ड करके कप के दरमियान में रखकर गिलास के साथ ही कप्स को भी सेट कर दें। अब आपने घर शिफ्टिंग की पैकिंग करनी हो या ग्लासेस को कबर्ड में रखना हो, हमेशा मोजों से इसी तरह सेव करके रखिएगा। इससे होगा ये कि ग्लास और कप्स आपस में टकरा कर टूटने और चटकने से महफूज हो जाएंगे। तो जनाब, खाना कारआमद आइडिया पसंद आया हो तो जल्दी से छोटू सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स करना हरगिज मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फायदा उठा सकें। मैं अपने चैनल पर रोज इसी तरह के न्यू आइडियाज लेकर आती रहती हूँ। सो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।